दरभंगा के मिर्जापुर रोड के राजकुमारगंज चौक के पास स्थित रेडीमेड वस्त्रालय की एक दुकान में लगी आग। यह दुकान पीटर इंग्लैंड शोरूम सह दुकान है, जिसमें बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लग गई। विश्वविद्यालय थाने की पेट्रोलिंग वाहन द्वारा नजर पड़ने पर तुरंत अग्निशामक विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके पश्चात अग्निशामक विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भीषण आग पर काबू पा लिया गया। इस संबंध में दुकान के मालिक संजीव टिबरेवाल एवं स्थल पर मौजूद कर्मचारियों से पूछने पर किसी तरह के मानवीय हताहत या जान के नुकसान की कोई बात सामने नहीं आई है। माल नुकसान का आकलन दुकानदार के द्वारा किया जा रहा है, जो अनुमानतः लाखों रुपए में बताया जा रहा है। गोदाम नहीं है, वो भी दुकान है। नीचे कस्टमर ज़्यादा मतलब कस्टमर को माल पसंद नहीं आता तो ऊपर भी ले जाके लोग दिखाते हैं। वो क्या हुआ है, पूरा घटना क्या हुआ है? हमको 3:45 बजे मेरे मकान मालिक का फ़ोन आया कि आपके गोदाम मतलब आपके ऊपर वाले दुकान में आग लगी हुई है, सो आप जाइए। हम भी बाहर हैं तो हम आए तो देखे आग लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आए हुए थे, वो लोग आग बुझा रहे थे। आगे क्या कितने के क्षति के आकलन आपको लगता है, पर क्या था उसमें? उसके अंदर में सारा रेडीमेड था पीटर इंग्लैंड का, जो कि जल के खाक हो गया। क्षति का आकलन अभी करने में समय लगेगा, क्योंकि उसका मतलब स्टॉक मिलाया जा रहा है। 1-2 दिन में पता चलेगा कितने रुपए की क्षति लेकिन लाखों रुपए में है। इसकी जानकारी आपने कहाँ दी है अभी तक? मैंने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी है, नगर थाना को दी है। मेरे यहाँ है, लेकिन अग्निशमन का ये संयंत्र जो है, आपको दिन में कोई घटना हो, आपके देखते हुए कोई घटना होगी तो काम आएगा ना। रात को 2-3 बजे कोई घटना होगी तो वो नहीं काम आएगा। अग्निशमन यंत्र मेरे यहाँ है, शोरूम पे रखा हुआ। क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से आग लगी है? ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। वो तो दिख ही रहा कि सारा तार जल के गिरा हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। नाम बताया जाए। मेरा नाम संजीव कुमार टिबरेवाल हुआ। आप क्या हैं? मेरी पत्नी इस पीटर इंग्लैंड फर्म में प्रोप्राइटर है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर डीडीसी ने की बैठक। विकास भवन अवस्थित सभागार में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में बेनीपुर, हायाघाट, हनुमान नगर, बहादुरपुर सदर एवं बहेरी प्रखंडों के पर्यवेक्षक, आवास सहायक तथा लेखापाल के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 3 दिनों के अंदर PMAY के तहत आवास निर्माण पूर्णतया एवं किस्तों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही साथ काम पूरा होने की रोजाना इसकी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि काम न करने वाले आवास सहायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शिक्षक विजय कुमार के तबादले से नाखुश छात्रों ने MSU के समर्थन के साथ किया आंदोलन। 72 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर हिंदी विभाग को करेंगे बंद। 28 अगस्त शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अमन सक्सेना के नेतृत्व में PG हिंदी विभाग के छात्रों ने PG हिंदी विभाग से विश्वविद्यालय परिसर तक PG हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर विजय कुमार के तबादला हो जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। PG प्रथम सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर के छात्रों ने इस आंदोलन में सहभागिता दिया। तो वहीं छात्र नेताओं ने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय में कुछ सही नहीं चल रहा है। छात्र, शिक्षक और पदाधिकारी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हर दिन विश्वविद्यालय और कॉलेज में तबादला का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर विजय कुमार का तबादला कर दिया गया है, जिससे छात्रों में काफ़ी असंतोष की भावना जागृत हो चुका है। एक अच्छे शिक्षक के तबादले से छात्र आक्रोशित हो चुके हैं। देखिए, आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन और PG के छात्रों के अगुवाई में एक प्रदर्शन किया जा रहा है। एक मांग हो रही है कि अच्छे शिक्षक की बहाली को, जिसको यहाँ के कुल सचिव और कुलपति के द्वारा तबादला कर दिया जाता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो एक अच्छे शिक्षक है और उनका जैसा PG फर्स्ट सेमेस्टर और PG थर्ड सेमेस्टर के छात्र इस आंदोलन में सहभागिता दे रहे हैं, उससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं शिक्षक में कोई क्वालिटी है, जिस कारण छात्र चाह रहे हैं कि वो ऐसे शिक्षक का तबादला नहीं किया जाए। लेकिन एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में अभी अराजकता चरम सीमा पर फैला हुआ है। हर एक कॉलेजों में, हर एक डिपार्टमेंट में पदाधिकारी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पदाधिकारी को यहाँ तक कि तबादला कर दिया जाता है, शिक्षकों को तबादला कर दिया जाता है, आंदोलन करने वाले छात्रों पर फर्जी FIR कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का माहौल पूरा अराजकता फैला हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पैसा का बोलबाला हो गया है।
और लोग पैसे पर पैसा लेकर काम करने का जो सिस्टम एक चला आता था पहले, वो सिस्टम फिर से विश्वविद्यालय में लागू हो गया है। उसी सिस्टम के खिलाफ आज हम लोगों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना के रूप में प्रदर्शन करते हुए पीजी विभाग से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंचे हैं और यहाँ के कुल सचिव, यहाँ के कुलपति से एकमात्र मांग रहे हैं कि जो हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सर का तबादला किया गया है उसको तत्काल रोका जाए, अन्यथा 72 घंटा के बाद हम लोग पूरे विभाग को बंद करने का काम करेंगे। विभाग में ताला जड़ दिया जाएगा और पूरे काम काज को ठप कर दिया जाएगा। इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में साहित्यकार राजेंद्र यादव की जयंती मनाई गई। शनिवार को हिंदी विभाग में आयोजित इस जयंती पर अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि उनका संपूर्ण लेखन जन चेतना का लेखन है। उन्होंने कहा कि वे असहमति के लेखक थे। प्रेमचंद्र ने जिस प्रकार प्रगतिशील की राह दिखाई, ठीक उसी प्रकार राजेंद्र यादव ने 80-90 के दशक में पिछड़े अति पिछड़े समाज को नई राह दिखाई। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। दरभंगा के आयकर चौक पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं के द्वारा शनिवार को प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन का कार्यक्रम राज्यव्यापी कार्यक्रम था। कार्यकारी जिला अध्यक्ष उमेश शर्मा की अध्यक्षता में यह पुतला दहन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आने से पहले कह रहे थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन सरकार में आने के बाद जनता की संपत्ति को इस कदर बेच रहे हैं मानो फिर से देश को गुलाम बनाना चाह रहे हों। वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार डिमोनेटाइजेशन में जनता के लाखों करोड़ों की कमाई को बर्बाद कर दिया है और अब मोनेटाइजेशन तथा निजीकरण के माध्यम से देश की सरकारी संपत्ति, रेलवे, बैंक, LIC तथा परिवहन, हाईवे, सड़क को बेचने में लगी हुई है। हम लोग का जन अधिकार पार्टी का राज्यव्यापी पुतला दहन कार्यक्रम हुआ है नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी पहले डिमोनेटाइजेशन में लाखों करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई को खर्च किए, धीरे धीरे LIC बेचे, बैंक बेचे, जितना भी सरकारी संपत्ति था उसको बेचते चले गए और फिर से वो हाईवे और सड़क और परिवहन को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए जन अधिकार पार्टी के द्वारा उनका पुतला दहन किया गया है। आखिर कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? पहले उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अर्थ है तो डिमोनेटाइजेशन किए, अब मोनेटाइजेशन पर लगे हुए हैं। ये लोग वही लोग हैं जो इसका पूर्वज अंग्रेज़ों का दलाली किया और आज ये अडानी, अंबानी और जितने भी माफिया हैं, जितने भी आपको बिजनेसमैन है उसका दलाली करने पर लगे हुए हैं। नाम क्या है? मोहन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के हैं।